बेटा जो पढ़ाया वही आया। इनफैक्ट बेटा हमारे चैनल पे जो 15.5 घंटे का वीडियो डाला मैंने 12 पोर्शन का, उसमें से बेटा 30 में से 29 क्वेश्चन, एक असर्शन रीजन, उसमें से भी एक स्टेटमेंट बताया हुआ था, दूसरा जो कंट्रोवर्शियल था एनसीईआरटी में खुद में, वो स्टेटमेंट तो बेटा चला के किसको सपना आएगा कि बताया जाए, क्योंकि वो तो बहुत ही एक अजीब सी चीज थी। लेकिन फिर भी बेटा मैं तो उसके दोनों स्टेटमेंट नहीं गिनूं तो भी 30 में से बेटा जो हमारे चैनल पर 30 में से 29 क्वेश्चन वैसे के वैसे आ गए, है ना, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट। तो बेटा अच्छा कई क्वेश्चन के तो डेटा मैच कर रहे हैं। अभी बताता हूं, बच्चों के मैसेज आए मेरे पास कि सर मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। जिन बच्चों के बेटा पूरा साल खराब हो गया था, जिन्होंने बैकलॉग इकट्ठे कर लिए थे, उन्होंने अगर सिर्फ 12th पोर्शन भी यूट्यूब में 15.5 घंटे वाला वीडियो अटेंड करा, उनको भी मजा आ गया। और जिन्होंने पूरे साल पढ़ा उनको तो पता है बेटा एज इट इज। इनफैक्ट रोलिंग मोशन मैंने बच्चों को बोला था, पढ़ाया था और बोला था बेटा क्वेश्चन आ सकता है, और रोलिंग मोशन से क्वेश्चन आ गया। मैंने अल्फा बीटा गामा डी के पढ़ाया था, बच्चे ने बोला सर रेडियो एक्टिविटी हट गई, मैंने कहा नहीं अल्फा बीटा गामा डी के इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता, आया। कई बच्चे लॉजिक गेट के लिए कह रहे थे, मैंने कहा था लॉजिक गेट से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, ढंग से कर लो, 2 क्वेश्चन आ गए। और 2 में से 1 क्वेश्चन तो एज इट इज बताया हुआ, मैंने कहा था एनसीईआरटी में है इसलिए आएगा, और आया। बेटा टेलीस्कोप मैंने इसमें जो 15.5 घंटे वाले में सिर्फ टेलीस्कोप बताया था, और मैंने कहा था टेलीस्कोप का क्वेश्चन आने के फुल चांस रहते, माइक्रोस्कोप तो बताए नहीं थे, तो टेलीस्कोप पर क्वेश्चन आ गया। जिन्होंने ढंग से करा उनको मजा आ गया, और नहीं तो बेटा आगे ध्यान रखो इन चीजों का, आ जाओ। तो देखो अब थोड़ा सा प्रूफ देता हूं मैं आपको। तो बेटा आप अपने चैनल पर जो भी वीडियो डाला उसकी बेटा ये सारे चेक कर लेना, मैं आपको बता देता हूं, पेपर में देखते जाना और चेक करते जाना। ये देखो एक्सियल पॉइंट याद है, डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल पर क्वेश्चन आया, ये रहा फॉर्मूला, क्लियर है। तो ये रहा फॉर्मूला एज इट इज लिखा था मैंने, ये उसका कट, ये वी है, वी, ठीक है, ये कट करके लाया हूं इमेज। तो ये डाइपोल के एक्सियल पॉइंट याद है, स्टेटमेंट वाला था, एक वैल्यू निकाल रखी थी और एक में फॉर्मूला लिख रखा था, तो ये फॉर्मूला, ठीक है साहब। एक आया था डी ब्रोगली वेवलेंथ पे, आपको पता है लेमडा और एनर्जी में ग्राफ, तो ये देखो लेमडा का फॉर्मूला एज इट इज लिखा हुआ था, एनर्जी में ग्राफ तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो ये आ जाएगा लेमडा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/k। तो यहां से k और 1/λ, तो k बराबर k इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ स्क्वायर, तो इन दोनों में ही ग्राफ था, तो स्ट्रेट लाइन खत्म। ये k वर्सेस या 1/λ स्क्वायर वर्सेस k का कर्व था, तो स्ट्रेट लाइन, प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, खत्म, मच्छर सब आ जाओ। हाँ ये देखो बेटा, ये पावर वाला सीरीज और पैरेलल, याद है 2 वोट 1 वोट, जिसका 2:9 आंसर आया था। ये देखो ये मैंने सीरीज का भी लिखा रखा था और पैरेलल का भी लिखा रखा था। ये देखो इमेज यहां है क्लियर, ये सीरीज का और ये पैरेलल का। तो सीरीज में 1/p करते तो 1/2 + 1/1, या 2 × 1/2 + 1 तो 2/3 आती, पैरेलल में ऐड होके 3 आती, तो 2:9, तो 2/3:3 तो 2/9, खत्म। ये क्वेश्चन आया एज इट इज, तो यहां से हटा दो, चलो ठीक है, यहां से हटा दो, ठीक है सर, ठीक है। तो वो 2:9 वहां कर दिया मैंने, ओके सर। उसके बाद ये देखो डायरेक्शन का आया था, याद है सोलेनोइड रखे थे 2 सोलेनोइड रखे थे, क्वेश्चन आया था डायरेक्शन वाला। देखो ये तो मैंने डायरेक्शन सिखाई थी पूरी कि n पास आ रहा है तो उधर से देखने पर s बनेगा और इधर से देखने पर n बनेगा। तो याद है आपके क्वेश्चन आया 2 सोलेनोइड थे, तो डायरेक्शन पूछी थी, दोनों सोलेनोइड में करंट की, A to B C to D, याद आया, हो जाएंगे। तो ये इधर जा रहा है तो इधर नॉर्थ बनेगा, और इधर ये दूर जा रहा है तो इधर भी नॉर्थ बनेगा, वहां पर रिपल्शन होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। तो बस वो डायरेक्शन देखनी थी करंट की, थोड़ा सा ध्यान से टिक करना था। तो ये डायरेक्शन पर लेंज लो पर एज इट इज क्वेश्चन आया, ठीक है, ये पावर वाला आ गया। अच्छा फिर ये देखो ट्रांसफार्मर, ये रेशो पे क्वेश्चन आया था, याद है सेकेंडरी में उल्टा रेशो करके पूछा था, सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, तो यहां पर सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, उन्होंने टर्न्स के रेशो देखे उल्टा दिया था, टर्न्स प्राइमरी सेकेंडरी के रेशो देखे उल्टा पूछ लिया था, सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, यस सर, ओके। अच्छा याद है वो पीक वैल्यू मैंने कहा था ना, आरएमएस वैल्यू देखिए, ये देखो थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, याद है आरएमएस वैल्यू देखिए, ये देखो आरएमएस वैल्यू देखिए, आरएमएस वैल्यू देखिए, पीक करंट पूछा था, मैंने कहा था वो गेम करेंगे आरएमएस, और याद है वो कैपेसिटर वाला करंट पूछा था, तो आरएमएस वैल्यू देखिए, पीक करंट याद है 210 वोल्ट आरएमएस वैल्यू दी थी आरएमएस, तो पहले उसकी पीक निकाल के करंट निकालना था, तो वो आंसर आ जाता आपका V0/XC, ये आ जाता V0 I0, ये पीक करंट।
तो क्वेश्चन आया, तो ये मैंने समझाया था आपको कि बेटा ये आरएमएस और पीक वैल्यू में टंटा करेंगे और एक्सेल एक्सिस सब निकालना सिखा दिए थे। यस सर। ये देखो टेलीस्कोप, सिर्फ टेलीस्कोप बताया था और मैंने कहा था इसमें क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। याद आया? तो टेलीस्कोप पर क्वेश्चन आपका आया, वही क्या था, एक शायद 5 सेंटीमीटर था और एक 140 सेंटीमीटर थी, तो बस डिवाइड करना था FO अपॉन FE। ये मैग्नीफाइंग पावर, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया, खत्म। मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर रिलैक्स डाई के लिए, ठीक है। एक व्हीटस्टोन ब्रिज, मैंने कहा था कई बच्चे कह रहे थे सर सीरीज पैरेलली सिलेबस में मत पढ़ाओ, मैंने कहा था व्हीटस्टोन पे क्वेश्चन लगभग हर साल आता है और आएगा। तो ये देखो व्हीटस्टोन ब्रिज, याद है वो डायोड वाला, उन्होंने पूछा था कैन बी, कई बच्चे कह रहे हैं सर बोनस हो जाएगा, कोई बोनस नहीं होगा। उन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो बेटा एक में ही फॉरवर्ड बायस था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था वो ये। तो बेटा रिवर्स बायस में तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो वो तो बैलेंस हो नहीं सकता। एक में फॉरवर्ड बायस था, 2 में, तो ये और वो बैलेंस करना था, तो यहां पर शायद 5, 10 जो भी थे, तो रेशो इसी में बैलेंस हो सकते हैं। डायोड का कुछ रेजिस्टेंस होगा तो ये मिला के बैलेंस बन जाएगा। तो रिवर्स बायस में तो बैलेंस हो नहीं सकता क्योंकि रिवर्स बायस वाले तो ओपन सर्किट हो जाएंगे। तो ये देखो व्हीटस्टोन पर क्वेश्चन आया, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये प्रॉपर्टी सारी देखो, ये मैंने बेटा ईएम वेव की सारी प्रॉपर्टी लिखी थी। ईएम वेव में लाइट की सी वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट सेम होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट पे भी क्वेश्चन आया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 4 ऑप्शन वाला आया था, याद है, 4 स्टेटमेंट दिए थे कि 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, और ये ईएम वेव कैसे प्रोपोगेट करती है क्या। तो बेटा ये ईएम वेव के 2 क्वेश्चन इसी स्लाइड से हो रहे हैं, ठीक है साहब, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद ये देखो डिस्प्लेसमेंट करंट वाले मैंने 3 क्वेश्चन कराए थे और डिस्प्लेसमेंट करंट पे क्वेश्चन आया आपके, यस सर। और ये देखो ये क्वेश्चन कराया था लाइट की वेलोसिटी इन फ्री स्पेस, उस पर भी एक वो लाइन बनी थी। आ जाओ, ये पोटेंशियल का आया था, याद है, सेंटर पे और सरफेस पे पोटेंशियल का डिफरेंस 0, याद है, V सरफेस माइनस V सेंटर बराबर 0 आएगा, किसमें, स्फेरिकल शेल में। तो ऐसे चार्ज भी डायग्राम बना हुआ था, एज इट इज डायग्राम बना हुआ था और डिफरेंस पूछा था 0, यस सर। अच्छा, एक वो एटम न्यूट्रल होता है, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, तो मैंने कंक्लूजन में बताया था रदरफोर्ड के, याद है कि अल्फा पार्टिकल वो हो जाता है, वो हो जाता है, सारा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, यस सर। चलो आगे, क्या ये अल्फा बीटा गामा डी के मैंने 15.5 वाले लेक्चर में भी पढ़ाया क्योंकि मुझे पता था क्वेश्चन आएगा, मतलब आता है, आएगा सर पीस का मतलब पेपर, नहीं रे मेरे लाल, आता है मतलब आएगा क्या। तो ये देखो, तो 15.5 घंटे वाले में ये देखो अल्फा बीटा गामा डी के, और अल्फा बीटा गामा डी के पे देखो उसी टाइप का क्वेश्चन कराया था मैंने, बस उन्होंने, याद है, बीटा प्लस बीटा माइनस और ये दिए थे और एक अल्फा था। तो मैंने कहा था सिर्फ अल्फा में ये कम होता है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए थे, 290 से 286, अल्फा डीके से 4 कम होगा और 286 2 ऑप्शन में था, 2 कट गए थे, फिर बाकी बीटा प्लस बीटा माइनस का हिसाब करना था। ये आया क्वेश्चन, ये देखो। अब देखो डुअल नेचर, इससे ज्यादा क्या बताऊं, डुअल नेचर की सारी मैंने फोटोन की जो प्रॉपर्टी लिखी थी, इसका स्टेटमेंट बन के आया, रेस्ट मास, स्पीड ऑफ फोटोन और वो सब आया था, याद है, मोमेंटम ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, वो सब लिखा हुआ एज इट इज। देखो मैंने सारी प्रॉपर्टी लिखी थी, इस प्रॉपर्टी पर 4 स्टेटमेंट बन के आए थे, यस सर, इससे ज्यादा क्या बताऊं। तो स्टेटमेंट 2 आए थे, याद है, 4th क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा और एक रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज, ये देखो रिवर्स बायस, ये लिखा था माइनॉरिटी चार्ज करेंट, ये देख लेना बेटा आपके पास है, ये माइनॉरिटी चार्ज की वजह से करंट आता है, ये मेजर नहीं, माइनर चार्ज की वजह से करंट आता है, ये रहा, थोड़ा इसको ऊपर कर देते, ये देखो, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट आता है, उसमें मेजर लिखा था तो वो फॉल्स था, और एक इसका स्टेटमेंट था वो 4th क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा, ये रहा, ये वाला, याद है, तुम्हारे को ग्राफ बना के दिया था, देख 4th क्वाड्रेंट में ग्राफ बनता है, ये दिस इज 4th क्वाड्रेंट, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th क्वाड्रेंट में ग्राफ बनता है, सोलर सेल एज इट इज चीज पूछी है, तो 2 स्टेटमेंट थे, ये ट्रू था 4th क्वाड्रेंट में बनता है, और ये फॉल्स था, उन्होंने दिया था कि रिवर्स बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का करंट आता है, मैंने बोला था माइनर का आता है, ये रहा माइनर, फॉरवर्ड बायस में मेजर का आता है, सर सेम टू सेम, यस, ये सेम टू सेम, यस सर। ये आ जाओ, टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ बहुत ढंग से समझाया था, तुम्हारे एक क्वेश्चन आया था, बाहर 4 ओम था, अंदर 1 ओम था और 10 वोल्ट था, ये याद है, रेशो में बांट दो, खत्म, ये तो बहुत इजी था, टर्मिनल वोल्टेज ये 8 वोल्ट आ जाएगा, 4:1 में बांट दो, याद है, एमए ब्रह्मास्त्र सीरीज में 4:1 में बांट दो तो यहाँ 8 वोल्ट आ जाएगा, खत्म, ये आंसर था, 4:1 में बांट दो तो 8 वोल्ट आ जाएगा, खत्म। चलो
ये देखो इससे ज्यादा, ये देखो जो जो पॉइंट लिखा है एज इट इज क्वेश्चन आया, ये देखो ब्रीवेस्टर्स लॉ, मैंने कहा था क्वेश्चन आता है, देखो कितने साल तक आया ब्रीवेस्टर्स लॉ। तो मैंने बताया था एट एंगल ऑफ पोलराइजेशन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड आज रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाती है। डायग्राम भी बनाया था, रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज्ड हो जाती है, याद है, रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज्ड हो जाती है और परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होते हैं प्लेन के, और रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज्ड, और ये स्टेटमेंट है, चारों के चारों स्टेटमेंट इससे आए हैं। सर मजा आ गया, ये देखो आपके सामने साफ साफ लिखा था मैंने, ये चारों के चारों स्टेटमेंट इससे बने कि दोनों 90 पर होती है, रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज्ड होती है, रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज्ड होती है, डिट्टो। फिर ये ट्रांसफार्मर में ये ट्रांस वाला रेशियो तो मैंने बता ही दिया, ट्रांस के रेशियो पे, ठीक है सर, बस रेशियो उल्टा लिख दिया था। ये देखो मैंने एटॉमिक में ये डायग्राम बनाया था, इस डायग्राम पर क्वेश्चन है, देखो याद है 5 to 2 मैच द कॉलम है, याद है मैच द कॉलम आया, इस पर मैच द कॉलम बेटा, इस पर मैच द कॉलम आया, मैच द कॉलम बेटा, चेक कर लो जाके, मैच द कॉलम। 2 में गिरी लाइट, याद है 2 में गिरी, जैसे 1 में गिरी लाइमन में तो एनर्जी मैक्सिमम लेमडा मिनिमम, तो 2 to 1 में जितना छोटा ट्रांजिशन होगा उतनी एनर्जी ज्यादा लेमडा कम, और याद है एक से ही मैच हो रहा था, डी ऑप्शन, याद है उसका वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी बनाया मैंने। ये देखो इससे ज्यादा क्या कहें, इस पेज से 2 क्वेश्चन है, ये देखो ये मैंने पूरा बनाया था, याद है फेरो मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, सबके म्यू याद है, ससेप्टेबिलिटी वगैरह सब आई। ये देखो ससेप्टेबिलिटी पूछी थी, पॉजिटिव होती है और बहुत ज्यादा होती है फेरो की, देखो मच ग्रेटर देन 1, तो फेरो की सबसे ज्यादा और पॉजिटिव बताया, ताकि पॉजिटिव लेकिन छोटी होती है, याद है थोड़ी सी ग्रेटर देन 1 होती है, और डायामैग्नेटिक की नेगेटिव होती है, पढ़ाया था, यस सर। अच्छा ये एंगल वाला, याद है मैंने कहा था डाइपोल मूवमेंट चाहे मैग्नेटिक हो चाहे इलेक्ट्रिकल, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर की तरह सोल होगा, और इस पर क्वेश्चन आया, याद है 60 डिग्री पर मोड़ दिया एक रोड को, ये क्वेश्चन था जिसका आंसर m√3 वो कुछ था बाई √3, ठीक है। ये देखो ये जो मैं कह रहा था एनसीईआरटी, मैंने कहा था ना ये नोर टू ऑल और नोर और नेंड से सारे बनाए थे, तो ये देखो ये मैंने कहा था ना ये नोट की तरह बिहेव करते, चाहे ये हो चाहे ये हो, इसके दोनों बताए थे, चाहे ये हो चाहे नोट की तरह बिहेव करते, ये भी और नेंड भी। ये क्वेश्चन आया था जिसका आंसर था एंड गेट, याद है एंड गेट जिसका आंसर था, कई बच्चों ने डी मॉर्गन गलत लगा दी, यस ये देखो। अच्छा दूसरा भी ऐसे ही हो रहा था जिसका बी बार आंसर था, याद है उल्टा ट्रुथ टेबल वाला, यस। एक ये देखो एसएचएम ऑफ डाइपोल, ये मैंने कहा था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डाइपोल के एसएचएम का फॉर्मूला सेम, बस यहाँ एम बी आ जाएगा, यहाँ पर पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वहां एम आएगा, यहाँ पर ई वहां पर बी। और क्वेश्चन आया था जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा था, एसएचएम का टाइम पीरियड देखे, तो ये आया क्वेश्चन, ये आया क्वेश्चन, ये आया क्वेश्चन, क्लियर है? ओके सर आ जाओ आगे, ये ठीक है। तो बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये पूरे के पूरे क्वेश्चन मैच कर लो। 12th पोर्शन में जिन बच्चों ने हमारा वीडियो अटेंड किया था उनको पता है कि सर क्या बोल रहे हैं, 29 क्वेश्चन मैच करना अपने आप में बड़ी बात है। 15.5 घंटे में अगर आपको 116 नंबर मैंने दे दिए तो मजा आ गया। 29 क्वेश्चन का मतलब हो गया 29 क्वेश्चन मीन्स 116 मार्क्स। इन 15.5 कुछ नहीं आता था और 15.5 घंटे वीडियो अटेंड कर लिया तो मजा आ गया। इसके अलावा 11th के पोर्शन में रोलिंग, मैंने कहा था रोलिंग पर क्वेश्चन आ गया, तो बेटा जिन्होंने छोड़ा उनको काफी तकलीफ हुई होगी। हालांकि क्वेश्चन सीधा था तो भी कर लिया होगा आपने, लेकिन हाँ जिन बच्चों ने रेगुलर पूरे साल पढ़ा उनको पता 11th में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे जो चारों स्टेटमेंट थे, वो जो चारों ऑप्शन में स्टेटमेंट आए थे वो चारों मैंने क्लास में लिखा रखे। याद है, याद आया कि वेलोसिटी वेरी करेगी लेकिन स्पीड नहीं यूनिफॉर्म में, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेरी करती है इसलिए एक्सेलरेशन वेरी करता है, सारे एज इट इज। ठीक है, तो बेटा जिन्होंने पढ़ा उनको पता है पूरे पेपर में इक्का दुक्का क्वेश्चन छोड़ दो, जो खुद एनसीईआरटी जिसमें बौखलाई हुई है वो छोड़ दो, है ना। और उसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चैनल पे डाल दिया, क्या कि वो कैसे क्या राइट है और क्या है, एटॉमिक और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी दोनों बता दी। ठीक है, चलो बाय बाय, धन्यवाद, फिर मिलेंगे बैच में पढ़ाई के साथ। ओके, लव यू ऑल।